वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। 80% समस्या। एक नया सर्वे बताता है कि भारत में निवेश की सबसे बड़ी रुकावट है जोखिम से डरना। सेबी ने एक दशक बाद अपना पहला व्यापक निवेशक सर्वे जारी किया है और इसके आंकड़ों में एक ऐसा नंबर छिपा है जो भारतीय परिवारों की वित्तीय सोच को किसी भी बढ़ते डीमैट अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड इनफ्लो की हेडलाइन से कहीं ज्यादा समझाता है। 79.7% भारतीय परिवार रिटर्न से ज्यादा पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। भले ही हम सब पहले से यह जानते थे, लेकिन जब यह वास्तविक आंकड़ा सामने आता है तो निराशा और बढ़ जाती है। यह मामला वित्तीय साक्षरता या बाजार को लेकर जागरूकता का नहीं है। सर्वे के अनुसार 63% परिवार सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े कम से कम एक उत्पाद के बारे में जानते हैं, यानी करीब 21 करोड़ परिवार इन उत्पादों से परिचित हैं। फिर भी केवल 9.5% यानी कि लगभग 3.2 करोड़ परिवार वास्तव में इनमें निवेश करते हैं। यह अंतर जानकारी का नहीं, डर का है। सर्वे में वही सामान्य कारण सामने आए, जैसे जटिलता, जानकारी की अधिकता और भरोसे की कमी। लेकिन सबसे प्रमुख कारण 34% गैर निवेशकों ने बताया कि बाजार से जुड़े जोखिमों के चलते पैसे खोने का डर है। यह डर अव्यावहारिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक है। जब आपकी वित्तीय सुरक्षा सीमित हो तो पूंजी बचाना संरक्षण नहीं, बल्कि अस्तित्व की जरूरत बन जाता है। दिलचस्प यह है कि यह डर उन लोगों में भी है जो पहले से निवेश कर रहे हैं। मौजूदा निवेशकों में केवल 36% ऐसे हैं जिन्हें सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में मध्यम से ज्यादा जानकारी है। यहां तक कि सबसे ज्यादा निवेश करने वाले वर्गों में भी लगभग आधे निवेशकों का जानकारियों का स्तर कम है। वे बाजार में तो हैं, लेकिन आत्मविश्वास या सहजता के साथ नहीं। इससे एक अजीब स्थिति बनती है। सर्वे दिखाता है कि नए निवेशक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग जैसी ज्यादा अच्छी वजहों के साथ छोटे निवेश से जल्दी मुनाफा और शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा, ऐसी सोच को अहमियत देते हैं। जिस प्रभावशाली तंत्र के बारे में मैंने बार बार लिखा है, वो गलत सोच के साथ अपना काम जारी रखे हुए है। व्यक्तिगत संपर्क और सोशल मीडिया पर वित्तीय रूप से प्रभावशाली लोग ही जानकारी के प्राथमिक स्रोत हैं। 93% निवेशक इन प्रभावशाली लोगों को मध्यम से लेकर बेहद ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं और 62% निवेशक उनकी सिफारिशों के आधार पर निवेश संबंधी फैसले लेते हैं। यही सर्वे के आंकड़े असहज हो जाते हैं। निवेश करने के बाद भी डर और अनिश्चितता बनी रहती है। उम्मीद से कम रिटर्न मिलना, यह तय ना कर पाना कि निवेश बनाए रखें या निकल जाएं, और समय पर बाजार की जानकारी ना मिलना, ये निवेश के बाद की मुख्य चुनौतियां हैं। लगभग 70% निवेशक बताते हैं कि उन्हें सटीक जानकारी ना होना या स्टेटमेंट समझ ना आना जैसी दिक्कतें होती हैं, और निवेश शुरू करने के बाद भी यही स्थिति बनी रहती है। नीतिगत प्रयासों का जोर निवेशक शिक्षा कार्यक्रमों पर रहा है, लेकिन सर्वे से पता चलता है कि यह पहल लोगों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच रही। प्रतिक्रिया देने वाले 1% से भी कम लोगों ने किसी निवेशक शिक्षा कार्यक्रम, वेबिनार या वर्कशॉप में भाग लिया है। लोगों की जानकारियों के पसंदीदा स्रोत हैं सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स और टेलीविजन, ना कि व्यवस्थित शिक्षा। इससे एक अजीब स्थिति बनती है। बाजार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कुछ लोग अक्सर किसी साथी या इन्फ्लुएंसर की सिफारिश से डर पर काबू पा लेते हैं, लेकिन वो ऐसा बिना ज्ञान हासिल किए करते हैं और आत्मविश्वासी निवेशक नहीं बन पाते हैं। सर्वे संभावित ग्रोथ वाले स्टेटमेंट्स की भी पहचान करता है। 22% जानकार लेकिन गैर निवेशक अगले साल निवेश शुरू करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जिन गोल्स के साथ निवेश करते हैं वो चिंताजनक है, जो मुख्य रूप से है कि ऊंचे रिटर्न की संभावना और छोटे निवेश से जल्दी फायदा। ये लोग इसलिए निवेश में नहीं उतर रहे हैं क्योंकि वे उत्पादों को बेहतर समझते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि यह जोखिम की तुलना में रिटर्न ज्यादा है। जबकि सीमित जानकारी वाले निवेशकों के लिए सच्चाई अक्सर इसके विपरीत होती है। यही वो जगह है जहां वैल्यू रिसर्च फंड एडवाइजर की भूमिका अहम हो जाती है। हमारा काम है जोखिम को एक प्रक्रिया में बदलना। इमरजेंसी फंड बनाइए, सही फंड मिक्स चुनिए, SIP को ऑटोमेट कीजिए, सालाना रिव्यू कीजिए, जरूरत पड़ने पर रीबैलेंस कीजिए और टैक्स व लागत कम रखिए। यही अनुशासित तरीका सर्वे की 2 सबसे बड़ी कमजोरियों यानी कि डर और जल्दी मुनाफे के आकर्षण, इसका असली समाधान है। अगर आप पहले से इस नियम का पालन करते हैं
तो उसी राह पर बने रहें। और अगर आपके आसपास कोई अभी भी 80% में फंसा है तो उसे अपनी सरल दोहराई जाने वाली निवेश प्रक्रिया के बारे में बताइए, क्योंकि कई बार एक दोस्त का उदाहरण किसी वेबिनार से ज्यादा असरदार होता है। गहरी समस्या यही है, 80% परिवार जोखिम से इसलिए नहीं डरते कि वे निवेश नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे जोखिम का सामना नहीं कर सकते। जब तक भारतीय घरों की आमदनी उस स्तर तक नहीं पहुंचती जहां पूंजी की सुरक्षा प्रमुख चिंता ना रहे, तब तक सिक्योरिटीज मार्केट की पैठ सीमित ही रहेगी। हम फिर उसी 79.7% पर लौटते हैं। ज्यादातर भारतीय परिवारों के लिए पूंजी की सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, बल्कि उनके हालात की मजबूरी है। असली सवाल यह नहीं है कि उन्हें मार्केट के बारे में समझाया जाए, बल्कि यह है कि क्या मार्केट के अवसर वास्तव में उनके लिए उपयुक्त हैं। यह शायद आशावादी अंत नहीं है, लेकिन इस सर्वे के नतीजे के अनुसार यह सबसे यथार्थवादी निष्कर्ष है।